सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 25, जिसका शीर्षक है शांति। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस अध्याय का सार। बच्चों का मन भोला होता है। वह अपने सुख के लिए किसी को तंग करना या मार देने जैसी हरकत नहीं कर सकते, परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, स्वार्थपन की भावना उतनी ही गहरी बैठ उसके मन में घर करती चली जाती है। तो बच्चों, इस अध्याय में क्या बताया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं उनका मन कैसा होता है, भोला होता है। बचपन में वो किसी को अपने सुख के लिए किसी को मार नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसका स्वार्थपन की भावना और ज्यादा बढ़ती रहती है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। सूरज काले बादलों से धीरे धीरे निकलने लगा था। जंगल में से गुजरने वाली नदी में खड़ा अधर्ण्य दान में लीन एक सन्यासी मन ही मन सोच रहा था, हे ईश्वर, तुम प्रकाशमान हो, तुम ही धरती पर होने वाले अंधकार के सहंकार हो, संहारक हो। धरती का अंधेरा तो तुम नष्ट करते हो, परंतु इस धरती पर होने वाले लोगों के मन के अंधेरे को तुम कब दूर करोगे। उन्हें घट घट में रमे राम के दर्शन कब होंगे। ये दया निधान मुझे विश्वास है कि दुनिया को घेरे अशांति के दावानल को सिर्फ तुम ही शांत कर पाओगे। शांति के विधान के लिए मैं अपना तप, सुख, स्वर्ग और सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। साम्राज्य फैला दो। मैं ऐसी सुंदर दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ सिंह की पीठ पर खरगोश खेलता हो, उकाब की गोद में सांप सोया हो और सभी जन एक हो। उसी समय एक चील अपने घोंसले में झांककर सूरज को देख रही थी। सूरज के दर्शन से उसे बेहद प्रसन्नता हुई। शायद उसे मुर्गी के छोटे पिलपिले चूजों का स्मरण हो आया था। उसका चकूला पीछे से आकर उसकी गोद में दुबकने का प्रयास करने लगा। उसे चूमकर चील बोली, देखो बेटे, अब आखेट का समय हुआ। मैं पल भर में लौट आऊंगी। कल तुम अपने घोंसले में निकलने की कोशिश कर रहे थे। प्यारे, शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे पंख अब भी कमजोर हैं। तुम सामने वाला वह जो नीला आकाश देखते हो ना, वहाँ एक डायन हमेशा नाव लगाकर बैठी रहती है। वह तुम्हारे जैसे मासूम चकूलों को इशारा करके अपनी ओर बुलाती है और फिर ठक ठक कर उन्हें अपने घोंसले में भगा ले जाती है। गीत गाकर वह तुम्हें बहकाएगी। बादलों के छिपे सुंदर हाथी घोड़ों का वह तुम्हें प्रलोभन दिखाएगी। पर बेटे, तुम एक बात याद रखना, चकूलों को ठक्कर उनका पिलपिला मांस खाने वाली दुष्ट डायन है। यह उसकी चपेट में यह उसकी चपेट में मत आना। मेरी कसम, तुम अपने घोंसले से मत निकलना। मैं आज तुम्हारे लिए सुंदर सा सपोला लाऊंगी। समझे? मेरी बातों का ख्याल रखना, भूलना नहीं। सपोला माँ ने चकूले से प्रश्न किया। सपोले का गोश्त बहुत मीठा होता है, मात्र बखान से थोड़ी समझ में आएगा। बेहतर है कि उसे एक बार चखा जाए। उस सपोले की माँ नहीं होती? चकूले ने पूछा। चील मौन रह गई। यदि तुम उसे पकड़ोगी तो क्या उसकी माँ नहीं रोएगी? तुम कितने मासूम हो मेरे बच्चे, मेरे पागल सांप की ओर हमारी जाति अलग अलग है। उनका और हमारा खून भी अलग अलग है बेटे। उसके साथ हमारी दुश्मनी तो सदियों पुरानी है। दुश्मनी से मतलब सांप चील का बैरी होता है। बैरी माने बैरी को मारा जाता है। क्यों? पेट के लिए। फिर हम कुछ और खा ले तो? पागल कहीं के, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। लगता है तुम गलती से मेरी कोख में आ गए हो। अपने चकूले को फिर प्यार से चूमकर चील ने आकाश में छलांग लगाई। फिर अचानक वह धरती की ओर चली, मानो आकाश में धरती की ओर आने वाला कोई वायुयान हो। उसी समय एक भील धनुष बाण लेकर अपनी झोपड़ी से निकल रहा था। अपने इकलौते प्यारे बेटे को चूमकर बोला, कल तुम अपने घर से निकलकर जंगल से रंग बिरंगे फूलों को बटोरने दूर तक भटक रहे थे ना।
आज वैसी हरकत मत करना। जंगल के इन झाड़ झकांडों में जहरीले सांप होते हैं, उनके काटने का डर हमेशा बना होता है। अपना ख्याल रखना। पर बाबा, पर वर कुछ नहीं। कल तूने चकूले के लिए जिद की थी ना, आज मैं उसे जरूर ला दूंगा। पहले शिकार तेरे लिए, फिर अपने लिए मंजूर। क्या उसके माँ नहीं होती? बेटे ने पूछा। पागल, बिना माँ के चकूला थोड़ी होगा। फिर मेरे लिए वह चकूला मत लाओ। यदि तुम उसे पकड़ोगे तो उसकी माँ रोएगी। कल जब मैं रास्ता भूल गया तो रो रो कर माँ की आंखें सूज आई थी। प्यार से थपथपाकर भील ने उसे समझाया, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। गलती से तुमने मेरे घर जन्म लिया। मेरे पागल मनुष्य और पंछी की जाति एक थोड़ी ही है। जाओ, तीर से खेलो, भागो। अपने बेटे के कंधों को प्यार से थपथपाकर भील शिकार के लिए निकल पड़ा। वह तीर कमान संभालता हुआ तेजी से बढ़ने लगा, मानो कोई मुस्तैद सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा की धुन में निकल पड़ा हो। उसी समय सपोले ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, धूप तेज हो चुकी है, चलो हम अपने घर चलें। माँ गुस्से में थी, बोली, नहीं, और थोड़ी देर रुक जाओ। भील के आने का समय हो चुका है, उसे काटे बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। उसने कल तुम्हें गलती से कुचला होगा। इतनी सी बात पर तुनक जाना ठीक नहीं। मैं तो तुम्हारे शरीर पर कितनी बार कूदता फांदता रहता हूँ। तुम निपट पागल हो बेटे। तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। गलती से तुम मेरी गोद में आ गए हो। यदि तुम उसे काटोगी तो उसका बेटा नहीं रोएगा? सपोले ने माँ से प्रश्न किया। भले रोए, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा? मनुष्य की और हमारी जाति एक थोड़े ही है। इतने में सामने वाली झाड़ी से पत्ते की झरमरा चरमराहट सुनाई दी। आहट पाते ही सांपिन ने सपोले से कहा, मैं अभी पलक मारते मारते आ जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना, सतर्क रहना। झाड़ झंखाड़ों की छाया को छोड़कर बाहर मत जाना, समझे? पत्तों की चरम जारी चरमर पत्तों की चरमर जारी थी। अपने बच्चे को प्यार से सहलाती हुई सांपिन आवाज की दिशा में रेंगते हुई चल पड़ी, मानो टेढ़े मेढ़े रास्ते से समुद्र की ओर बढ़ने वाली नदी हो। भील चील के घोंसले की खोज में मग्न था। चोरी छिपे सांपिन भील का पीछा कर रही थी। उसने आकाश की ओर ताका। एक चील अपनी पैनी नजरों धरती की ओर कुछ तलाशती हुई आकाश में तैर रही थी। सांपिन रोमांचित हो उठी। उसके समूचे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पास की घनी झाड़ी में शरण ली। थोड़ी देर बाद जब उसने झाड़ी से बाहर झांक कर देखा, तब उसे मालूम हुआ कि चील आसमान को चूमने की ललक लिए ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। भील का कहीं नामो निशान नहीं था। गुस्से में फुफकारती हुई वह भील की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। उसका बच्चा उसके पीछे दौड़ रहा था, इसका उसे पता नहीं था। भील का लड़का भी अपने बाप का अनुगामी बन गया था। आकाश के आकर्षण से चील के चकूले ने भी कब छलांग लगा दी थी। माँ बाप के उपदेशों के बावजूद स्वच्छंद विचरना जीवन क्रम की एक अभिन्न परंपरा रही है। भील आसमान की ओर नजर गड़ाकर खड़ा था। अचानक उसे चील का चकूला नजर आया। धनुष से तीर छूटा। उसी वक्त सांपिन ने उसे काटा। दूसरे ही क्षण सपोले पर चील टूट पड़ी। शांति का परम उपासक सन्यासी अर्घ्यध्यान ने निवृत्त होकर अपनी पर्णकुटी की ओर लौट रहा था कि दूर से उस दृश्य को देखकर पल भर उसे साधना सिद्धि पर प्रसन्नता हो गई। पल भर सारे सजीवों में बंधुता निर्माण करने की अपनी मांग पूरी होने का उसे भ्रम हुआ। चील, सांप और आदमी एक दूसरे की बगल में सोए थे। सांप को ना चील का डर, ना आदमी को सांप का। कितना सुंदर मंगल दृश्य था वह। मेरी तपस्या ही
की ही विजय है यह। आंखें मूंद कर हाथ जोड़ते हुए ईश्वर को संबोधित करते हुए वह बोला, हे ईश्वर, तुम्हारी लीला अगाध है, धन्य हो तेरी। वह आगे बढ़ा और सहसा चौंक उठा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने तीनों का शव देखा, वह सक पका गया। उसने देखा एक आदमी का बच्चा, एक चील का चकूला और एक सांप का बच्चा। उसके हाथ से कमंडल छूट गया। अब आकाश की ओर देखने का उसमें साहस नहीं रहा। शर्मिंदा होकर उसने अपनी आंखें धरती में गड़ाई। उसकी आंखें धीरे धीरे बरसने लगी। हम क्या देखते हैं बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, मासूम होते हैं, उनका मन बिल्कुल साफ होता है। लेकिन वही बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, फिर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय और ये पुस्तिका यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय और पुस्तिका अच्छे से समझ आई होगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।